जय हिंद एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी और हम आज एक नई वीडियो पे आ गए हैं। और आज हम कुछ नया सीखेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, कैसे करेंगे आप। इसमें आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। देखिए, इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी। आप कोई भी जॉब में जाएं या कोई भी सेक्टर में जाएं, इंग्लिश तो कंपलसरी है भाई, है ना। तो आपको इंग्लिश सीखनी है मेनली। अब देखिए, जब मैं यहाँ नहीं आया था इंदौर में, तो मैं क्लास 10th तक अपनी जो होम टाउन हटा में वहीं पढ़ा हूँ। तो मेरी भी कुछ खास नहीं थी इंग्लिश। लेकिन 11th में आके जब मैं यहाँ पे आया, तो अब मैं, पता है आपको जैसे कि मैं एनडीए, यूपीएससी एनडीए की कर रहा हूँ प्रिपरेशन। इसमें इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होती है कि आपको आनी ही चाहिए और फ्लुएंटली आनी चाहिए। तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। यहाँ आके मैंने सीखी इंग्लिश। मैंने डेली स्पीचेस दी, मैंने नए टॉपिक पे बात की, खुद से बात की, मैंने चैट जीपीटी से बात की, मैंने बुक पढ़ी बहुत सारी, मैंने सेंटेंस बनाए, है ना। तो उससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। उतनी नहीं हुई है, लेकिन 80% मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो चुकी है गाइस। और मैं रेडी हूँ किसी से भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए। मैं रेडी रहूँगा। और अब आते हैं बात हम वेस पे, है ना, कि वेस क्या है, कि आप भी कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को। पहला वे जो है गाइस, आपको डेली लाइफ में जो इंग्लिश है वो लानी है अपने, है ना। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी जब बेबी पैदा होता है तो उसको इंग्लिश पैदाइश नहीं मिलती है। वो घर का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है तो बच्चा सीख जाता है इंग्लिश बोलना। हमारे यहाँ पे हिंदी का एनवायरनमेंट है तो हम हिंदी जाते से जानते हैं। तो वैसा ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाओ अपने आसपास कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग हो। अपने पेरेंट्स से, अपने रूममेट से, आप बाहर तो रूममेट से बोलिए। देखिए, कोई कोऑपरेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो उसके बाद फिर एक गाइस वे ये रहेगा कि भाई चैट जीपीटी खोलिए, चैट जीपीटी के वॉइस असिस्टेंट खोलिए, उससे आप बात करो डेली, है ना। तो उससे आप ये बोलिए कि मैं आपसे बात करूंगा 15 मिनट इंग्लिश में, कोई भी सेंटेंस में गलती हो तो उसको आप सही करो, है ना। तो ये रहेगा। तो ये हो गया पहला वे। सेकंड तरीका जो रहेगा, कोई भी एक रेफरेंस बुक आप पढ़िए। वैसे मैं भी कौन सी बुक पढ़ता हूँ दिखाता हूँ आपको। इसकी मैं भी पढ़ता हूँ गाइस। ये कंचन केसरी मैम की ये बुक है। इसमें आपको मिलेंगे 5,000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस, और साथ ही साथ आपको मिलेंगी 25 से प्लस प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, वेयर आर यू लैकिंग। ठीक है। तो ये कोई भी बुक पढ़ सकते हैं आप। मैंने ऐसा जो मैंने पढ़ी मैं बताया आपको। बाकी आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी पे है ना। तो ये हो गया, ये सेकंड चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ ये है कि भाई इंग्लिश में आपकी ग्रामर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। अब ग्रामर कहाँ से सीखें आप। ग्रामर सीखने के लिए यूट्यूब पर एक चैनल है डियर सर नाम का। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। वहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से एडवांस पूरी ग्रामर समझाई है विथ वोकेबलरीज। देखिए, जैसे बगीचा में फूल ना हो तो बगीचा नहीं होता है, वैसे ही ग्रामर में आपकी नए नए वर्ड्स ना हो, वोकेबलरीज ना हो, ग्रामर में अच्छी ना हो आपकी, तो वो इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए। जो लास्ट तरीका है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा, मतलब इन तीनों तरीकों को मिला के ये जो 4th तरीका है ये इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब अगर आप कहीं भी लैग कर रहे हो पहले, दूसरे या तीसरे तरीके में, तो चौथा तरीका आपको मुश्किल जाएगा। मतलब आपको अपना जो फर्स्ट वे जो मैं बोला था आपसे, सेकंड वे, थर्ड वे, पहले इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो तीनों को कंबाइन करके जो 4th वे है वो बनेगा। 4th वे क्या है कि भाई आपको रात को आना है, आपकी कोई भी डायरी होगी, ना भी हो तो कोई भी एक कॉपी लें, उस पर लिखें आपका सुबह जब आप वेकअप हुए उसके बाद से लेके रात तक, सोने से पहले तक का, उसके बीच आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, क्या अच्छा हो सकता था। तो आपने
पूरा सब लिखें दिन में क्या क्या बीता आपके साथ में। लिखना आपको इंग्लिश में ही है, कैसी भी ग्रामर हो आपके लिखिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो सेंटेंस फॉर्मिंग है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा माइंड ही माइंड। और जब लिख लो आप तो उसकी जो पिक है वो इंस्टाग्राम सॉरी चैट जीपीटी पे आप डालिएगा। चैट जीपीटी को बताइएगा कि मैंने ये लिखा हुआ है, ये जो रूटीन है मेरा, इसमें अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर है तो मुझे बताओ। इससे क्या होगा कि गलती आपकी बताएगा, वो गलती आपकी सुधरेगी। ठीक है, देखिए गलती सबसे होती है, इंसान से गलती होती है, लेकिन सेम गलती बार बार करना, ये तो आप खुद से ही धोखा कर रहे हो। गलतियों को सुधार के उससे वो सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये 4 वेज थे। अब जिसमें से चौथा वे जो है ना, ये तीनों को कंबाइन होकर बना हुआ है। अगर तीनों में आप कहीं ना कहीं लैग करोगे ना तो चौथा वे आपको दिक्कत जाएगी। तो फोकस करो कि पहले ये जो 3 वे हैं इनको स्ट्रॉन्ग कर लो आप, उसके बाद चौथे वे पर जाओ। ठीक है, अब इन तीनों वे को जो स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। डेली प्रैक्टिस करो, डेली इंग्लिश यूज करो, नए नए आर्टिकल्स पढ़ो, द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ो, पेपर आते हैं न्यूज़पेपर वो पढ़ो इंग्लिश वाले, जहां जहां इंग्लिश है सब पढ़ो। भाई समझ में ना आए पढ़ते जाओ, भाई 8 बार पढ़ो 7 बार पढ़ो, कुछ तो दिमाग में घुसेगा आपके। देखो समझ में नहीं आएगी इंग्लिश आपको। वैसे द हिंदू के आर्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, उसमें ईडियम्स का यूज़ करते हैं वो लोग, फ्रेज का यूज़ करते हैं, टफ जाएगा समझने के लिए आपको। 5 से 6 बार पढ़िए, थोड़ा ट्राई करिए उसको समरी कर, उसके समरी निकालने का। देन उसके बाद चैट जीपीटी पे डालिए, उसके बाद वो आपको ईजी लैंग्वेज में समझा देगा। पहले खुद ट्राई करिए 5 से 6 बार, उसके बाद चैट जीपीटी का यूज़ करिए। पहले ही चैट जीपीटी का यूज़ कर लेंगे आप तो आपका जो माइंड है वो डेवलप नहीं होगा, आपकी इंग्लिश नहीं सुधरेगी। इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको आपको टाइम लगेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। मैंने टाइम दिया तो मेरी अच्छी खासी इंग्लिश हो गई। तो ये कुछ वेज थे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।